बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची का इलाका है बिटाई कॉलोनी कुरंगी, जहाँ पर अवामी मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम अवान के ऑफिस में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हाज़रीन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी जावेद इब्राहिम मंगी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी जावेद इब्राहिम मंगी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या कहना है इन तमाम शुरका का, इस हवाले से आगाह करें। और बिटाई कॉलोनी ये सेक्टर में रहता हूँ। आज सलीम अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और उनके साथ शौकत सवाती साहब, इन्होंने इनिशिएटिव लिया बिटाई कॉलोनी की वेलफेयर के लिए। उसके लिए आज एक मीटिंग हुई और बहुत ही मस्बत और बहुत अच्छी मीटिंग रही। इसके अंदर लायामल ये तय हुआ है कि एक कमेटी पूरे बिटाई की बनाई जाएगी, जिसके अंदर दो अरकान जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी से होंगे और दो जो है अरकान हर सेक्टर से वो नॉन पॉलिटिकल होंगे। और ये कमेटी बनेगी जो बिटाई कॉलोनी के जुमला मसाइल, जिनमें बिलखसूस बड़े के इलेक्ट्रिक जो है उसकी जो नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, वो इलाके से अंदर से मंशियात समेत दीगर जिस तरह के मसाइल हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ हमारे बिटाई के साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। इन तमाम मसाइल के साथ साथ दीगर जितने मसाइल हैं उनके हल के लिए एक आला वफदी कमेटी पूरे बिटाई को रिप्रेजेंट करेगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये कमेटी बातों से बढ़कर अमली तौर पर बिटाई कॉलोनी की वेलफेयर का काम करके दिखाएगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ अब्बासी है और मैं पीटीआई की तरफ से यहाँ जोन PS 97 का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो अल्लाह पाक की आज बहुत बड़ी हम लोगों पे करम नवाजी है कि तमाम सियासी पार्टियाँ ख़ास तौर पे अपने इलाके के मुफाद के लिए एक प्लेटफार्म पे जमा हुई है और सब ने एक ये इरादा किया है कि सियासत से हट के और इंशाअल्लाह ताला हर आदमी जो है अपने इलाके के मुफाद के लिए बढ़ चढ़ कर काम करेगा। तो उसमें इंशाअल्लाह ताला हमारी PTI, हमारे MNA और MPA हर जगह हर मकाम पे जो है ना नेक काम के लिए इनके साथ है और जिस जगह भी हम लोग को ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इस कमेटी के साथ शाना बेशाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं आज़ार खान अबरो बिटाई कॉलोनी का रहायशी हूँ। आज जो माशाल्लाह कमेटी के सिलसिले में सलीम अवान साहब ने और दीगर शौकत मामा ने इन्होंने मीटिंग बुलाई, बहुत अच्छी मुस्बत रही है और हम सब ने तजावीज़ दी हैं, जिसमें से कमेटी बनाने की तजावीज़ दी है। इंशाअल्लाह ताला ये बिटाई कॉलोनी जो मिनी पाकिस्तान है, क्योंकि इस पर तमाम कम्यूनिटी रहती है, तमाम लोग रहते हैं, तमाम पार्टियाँ रहती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल के अपना आज जो यकजहती का मुजाहरा हुआ, इंशाअल्लाह ताला इसमें बिटाई कॉलोनी की बहुत बेहतरी होगी और हम सब मिलजुल कर जो भी बुराइयाँ हैं, AC के मामलात हैं, मंशियात के मामलात हैं, कंटोनमेंट बोर्ड की जो तकालीफ है, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलजुल के यकजहती के साथ इसको दूर करने की पूरी कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इकबाल शाह हज़ारा सूबा महाज की तरफ से आज हमारे इलाके में सलीम साहब और असद सवाती साहब ने इलाके के मसाइल के ऊपर एक कमेटी तश्कील दी और तमाम मस्जिदीन और सियासी पार्टियों को इकट्ठा किया, जिसमें समाजी शख्सियात भी हैं और इलाके के मसाइल के ऊपर असद सवाती साहब ने इलाके के मसाइल के ऊपर एक कमेटी तश्कील दी और तमाम मस्जिदीन और सियासी पार्टियों को इकट्ठा किया, जिसमें समाजी शख्सियात भी हैं और इलाके के मसाइल के ऊपर उन्होंने तरजीहन लोगों से बातचीत की और उनसे भी अपने ख्यालात का इज़हार करवाया और ख़ुद भी किया। और इलाके के मसाइल हैं जो मनशियात के बारे में है, जो इलाके में और छोटे मोटे मसाइल हैं, कंटोनमेंट से हैं, दीगर जो होते हैं हालात होते हैं, उनके ऊपर तदारक करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी इन्होंने, जिसमें तमाम मुद्दीन ने भरपूर साथ देने की उनका साथ देने के लिए हामी भरी और इंशाअल्लाह हम इनका भरपूर साथ देंगे और इनकी कमेटी को इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। इसमें तमाम बिटाई के और बुज़ुर्गों की, जवानों की और हमें दुआओं की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह हम इस पर साबित कदम रहने की कोशिश करेंगे और ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम सैयद शहजाद गिलानी है, जमात इस्लामी से मेरा ताल्लुक़ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अहलियान इलाका ने मिल के एक बड़ी अच्छी पेशरफ़ की कि हमने एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर सब अहलियान इलाका ने, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने तमाम पार्टियों से भलाइताक होकर एक कमेटी तश्कील देने की तरफ जा रहे हैं। उसको तश्कील दिया जा रहा है कि हमारे इलाके में के इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियाँ, गुंडागर्दियाँ, बदमाशियाँ और कंटोनमेंट बोर्ड की नालायकियाँ, नाअहलियाँ बढ़ती जा रही थी। इसी तरह DC ऑफिस कुरंगी की और जो भी दीगर हमारे मुत्तफ़िक़ा मसाइल हैं, उनके हल के लिए एक कमेटी तजवीज़ दी गई है, तश्कील दी गई है। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सलीम अवान साहब का और शौकत सवाती साहब, हमारे असद सवाती साहब, जिन्होंने ये
नेक और एहसन कदम उठाया। हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हुए, किसी भी जगह पर, किसी भी मामले पर हम यकजुबां होकर इनके साथ होंगे। मोहम्मद हसन सवाती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून केस 97 के इंडियन नेशनल केसेस से आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे इलाके में बहुत से इशू में सबसे बड़ा हमारा मसला है अंदर भिटाई कॉलोनी के अंदर के इलेक्ट्रिक के हवाले से, के इलेक्ट्रिक की गैर आलाना लोड शेडिंग कैंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से है, या मंशियात फरोशी के रूट पर है, गुटखा माफिया रूट पर है, और इसमें हमारी भिटाई कॉलोनी के जो 3-4 की नाहेली जो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, तो इस बारे में हमें तफरात का जो हमारा हिदार है और हम इससे परेशानी मुब्तला हैं। हम इस आपके न्यूज़ के वजह से ये पैगाम पहुँचाते हैं अफसाने वाला को, बराए मेहरबानी भिटाई कॉलोनी की तरफ भी ध्यान दें, और यहाँ पर जो भिटाई कॉलोनी में मंशियात फरोशी और दीगर जराइम जो सरेआम हो रहे हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन किए जाए। भिटाई कॉलोनी का रिहायशी हूँ। भिटाई कॉलोनी के जो मामलात हैं, जो यहाँ पर हमने बड़े हालात ख़राब देखे हैं, मंशियात के हवाले से, गुटखा माफिया के हवाले से, लैंड ग्रैबिंग के हवाले से, मतलब बहुत सारे मामलात हैं। हमने आज जो मीटिंग रखवाई है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनके साथ मिल के कोशिश ये करेंगे कि एक साफ़ और शफाफ भिटाई कॉलोनी हो। इसके लिए हमारे जितने भी बुजुर्ग थे जिन्होंने यहाँ पर आए हैं, सब काबिल एहतराम है, और ये इन्होंने कमेटी तश्कील दी है। उम्मीद करते हैं अल्लाह तबारक तआला से कि एक इखलास के साथ इस काम को पाए तक पहुँचाएँ। न्याजी है, मैं सेक्रेटरी से मेरे ताल्लुक़ है और पाकिस्तान के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। आज सलीम अवान साहब जो कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, और असद सवाती और शौकत सवाती साहब ने मीटिंग अरेंज की थी जो कि काफ़ी पॉजिटिव रही। उसमें काफ़ी पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए गए। एक कमेटी की तश्कील दी गई है जो कि इंशाल्लाह एक आध दिन में अनाउंस की जाएगी, जो मुख्तलिफ मामला देखेगी रिगार्डिंग पुलिस इशू, मंशियात के इलेक्ट्रिक और यहाँ की कंटोनमेंट बोर्ड के जो भी इश्यूज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स हर पार्टी की तरफ से मिला। हमारे बुजुर्ग इसमें शामिल थे, तो इंशाल्लाह हम आगे फोर्सिंग करते हैं कि ये कमेटी इंशाल्लाह भिटाई के मफाद में एक अच्छे काम देगी, और जिसमें हर बंदा एक अपना पार्टी रोल प्ले करेगा। इंशाल्लाह मैं भी उसमें शामिल रहूँगा जहाँ तक उससे हो सके। कमेटी बनाओ, हर शख्स सिर्फ भाई बोला, हम आपका साथ हैं। जहाँ भी जाना, प्रेस क्लब जाना, किधर भी जाना, हम लोग आपका साथ हैं। साथ शौकत भाई का साथ है। शौकत भाई के किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, एक आज़ाद उम्मीदवार है, एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा काम कर रहा, जहाँ बोलेगा उसके लिए हमारा जान देगा। मैं ज़रूरी अपना नाम आपको देना चाह रहा हूँ, लेकिन इस मसले को हल की तरफ लेके जाना है। आज की ये जो मीटिंग है, इसको किसी पाया तकमील तक पहुँचाना है। अगर हमने खाली बातें करनी है और अपनी तजवीज़ें दे के और तकरीरें झाड़ के घर चले जाना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं अपनी तजवीज़ देने का हक रखता हूँ। मैं इसीलिए आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि हर सियासी पार्टी से 2-2 बंदे आप लें, और हर सेक्टर से 2-2 बंदे लें आप इंडिविजुअली, जिनका किसी पार्टी से कोई तल्लुक़ ना हो। वो अपने मसाइल जो है उन सियासी जमातों के आगे रखें, वो सियासी जमातें जाके उस प्लेटफॉर्म से अपने मसाइल हल कराएँ आप लोगों के। ये मेरी तजवीज़ है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। मैं नज़र जलालानी साहब से कब उसमें ज़्यादा बात कर लें, लेकिन अब ये कि कुछ बातें ऐसी हैं, थोड़ा सा अगर वक्त लग जाए तो मैं मादत के साथ कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त हो। अगर फिर 2-4 मिनट लगे तो बर्दाश्त कर लेना भाई आप लोग, क्योंकि हमने पूरा आपको एजेंडा समझाना है। असल मसला क्या है, असल ये बात कहाँ से होती है, जो मामला कहाँ से होता है। सबसे पहले हमने भिटाई कॉलोनी में मंशियात के हवाले से बात की, और मंशियात के हवाले से एक स्टैंड लिया। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर खुद फर्जन लिया, शौकत भाई और मैंने खुद लिया, और उसमें बुनियाद अपने घर से शुरू की हम लोगों ने। इलाके में मंशियात आम हो चुकी थी, बेताशा मंशियात बिक रही थी हर गली मोहल्ले में। सलीम भाई के नाक के नीचे मंशियात बिक रही थी, आरिफ आबादी की मंशियात के नीचे नाक बिक रही है SG में, मैं निशानदेही भी कर दूँगा। हमारी नाक के नीचे हमारी गली में मंशियात बिक रही थी, और बहुत से ऐसे काम थे जो हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, और मैं ये नहीं कह किसी के ज़ेर साया हो रहे हैं। अब ये पता नहीं कि इन हमारे मौजूदीन को इल्म है या नहीं है, उसका मैं खैर के लिए है। रब्बुल जमीयत पर और जमात पर मेरा हाथ हुआ करता है। रब्बुल हम सबको आपस में मोहब्बत और मुवद्दत से जोड़ दें। रब्बुल क़ुलूब एक दूसरे के साथ जोड़ दें। जिस नेक मकासद के लिए हम आए हैं, रब्बुल अगर उसमें कोई कजी, कोई टेढ़ापन, कोई थोड़ा बहुत कमी भी है तो अपने फजल से पूरा कर दें।